प्यारे छात्रों, आज समाजशास्त्र विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, समाजशास्त्र फलीभूत विश्व से लेकर पूरे देश भर में किस प्रकार से हुए, इसके ऊपर आज चर्चा होगी। मानव प्रकृति का सबसे अनोखा उपहार है और मानव का सबसे अनोखा महाकाव्य स्वयं समाज है। इस समाज का अध्ययन समाजशास्त्र नामक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कहा गया है कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास प्लेटो, अरस्तु, मनु तथा कौटिल्य ने सदियों पूर्व कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि जब से भूमंडल है तभी से समाज भी है। इन तथ्यों के संदर्भ में रॉबर्ट वीड स्टीड ने ठीक ही कहा है कि समाज का अतीत तो काफ़ी प्राचीन और लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है। गिसवर्ट ने भी कहा है कि यदि मानव जन्म से दार्शनिक है तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री भी है। यद्यपि सामाजिक पहलुओं के अध्ययन की लंबी परंपरा रही है, फिर भी 18वीं शताब्दी में यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक परिस्थितियों ने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके फलस्वरूप इस विषय का संस्थागत रूप से उद्भव एवं विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा 22 दिसंबर 1838 में किया गया, जिसे पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का इंग्लिश शब्द अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के सोशियस तथा ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समाज का विज्ञान। फ्रांसीसी समाजशास्त्री ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्टे, ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी कई परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी वहाँ हम ऑगस्ट कॉम्टे का नाम देंगे। ये जो है सो हमेशा याद रखने की चीज़ है। और साथ ही साथ इससे पहले भी जो है सो बतलाए हैं कि 22 दिसंबर 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा सामाजिक भौतिकी कहा गया था। भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन बंबई विश्वविद्यालय में 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ किया गया। 1919 में पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में एक पृथक विभाग एवं विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू कराई गई। 1917 में बृजेंद्रनाथ सील के प्रयासों से तथा 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में इस विषय को मान्यता दी गई। 1928 में मैसूर, 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में इस विभाग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस विषय की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जहां समाजशास्त्र का
अध्यापन सुचारू रूप से न चलता हो। अब है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इस बिंदु पर भी जो है सो चर्चा होना आवश्यक है। किसी भी विषय की प्रकृति से आशय होता है कि वह विज्ञान है या कला है। तो प्यारे छात्रों, समाजशास्त्र के विषय में समाज वैज्ञानिकों में मत वैभिन्नता पाई गई है। समाजशास्त्री बहुत सारे हैं, उन्होंने अपनी अपनी मत से अनेकों प्रकार की चर्चाएं की है समाजशास्त्र के विषय पर कि वो कला है, विज्ञान है, क्राफ्ट है, क्या है। तो वहीं जो है ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है, साथ ही साथ इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा भी प्रदान की। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहकर पुकारा है, बतलाया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विज्ञानों की रानी की संज्ञा किस विषय को दिया गया है और विज्ञानों की रानी संज्ञा समाजशास्त्र को किसने कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तव में किसी विषय का विज्ञान होना या माना जाना प्रतिष्ठा सूचक है, इसीलिए कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ऐसा प्रयत्न करने वालों में स्पेंसर, दुर्खिम, वेबर, पैरेटो आदि का नाम उल्लेखनीय है। समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके पास न तो अपनी कोई विषय सामग्री है और न ही मापने या तौलने का कोई यंत्र है। साथ ही यह भविष्यवाणी करने में भी असमर्थ है। इन्हीं विद्वानों के अनुसार सामाजिक घटनाओं में कुछ ऐसी स्वयं की आंतरिक सीमाएं होती हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान का स्तर दिलाने में बाधक है। वहीं टीवी बॉटोमोर ने कहा है, सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध सबसे सबल तर्क यह है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती चीज उत्पन्न नहीं कर सकता। C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा क्राफ्ट माना। इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में बहुत विवाद है। इसीलिए जो समाजशास्त्री इसे विज्ञान मानते हैं वे इसे विज्ञान की कसौटी पर खरा उतारने के लिए निम्नलिखित तर्क देते हैं। समाजशास्त्रीय ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। ये समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिकों का मत है। दूसरे रूप से समाजशास्त्र में अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। यहीं तीसरे रूप से समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है का उल्लेख किया जाता है। समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह इस बात की विवेचना नहीं करता कि क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। वे जिस रूप में हैं उसको ठीक उसी रूप में
चित्रित करता है। जैसे समाजशास्त्री संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था का उसी रूप में चित्रण करता है जिस रूप में वे हैं, और यह बताने की चेष्टा करता है कि वे अच्छी हैं या बुरी। समाजशास्त्र घटनाओं की व्याख्या कार्य एवं कारण के आधार पर करता है। समाजशास्त्र के सिद्धांतों का पुनः परीक्षण संभव है। यह भविष्यवाणी करने में सक्षम है। अब आगे जो है सो कुछ दार्शनिकों का मत है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये विज्ञान नहीं है। इसके ऊपर भी कई दार्शनिक जो है सो टिप्पणी अपना प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्र के विज्ञान होने के विरुद्ध की गई टिप्पणियां जो इस प्रकार है। तटस्थता का अभाव, सामाजिक घटनाओं की जटिलता एवं अमूर्त प्रकृति, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव, मापन की समस्या, प्रयोगशाला का अभाव, भविष्यवाणी करने में असमर्थ, ये सब टिप्पणियां हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानती है। जबकि समाजशास्त्र का अपना प्रयोगशाला भी है। ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मत है, बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि संपूर्ण समाज ही समाजशास्त्र की प्रयोगशाला है। हैरी एम जॉनसन का कहना है कि विज्ञान क्या है और क्या नहीं, यह तो एक निष्फल विवाद का विषय है, क्योंकि विज्ञान और गैर विज्ञान में अंतर कुछ अंशों का है। अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि समाजशास्त्र विज्ञान तो है, परंतु भविष्यवाणी करने एवं सिद्धांतों के निर्माण करने की दृष्टि से अन्य विज्ञानों से बहुत पीछे है। अब समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। जब समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में विवाद उत्पन्न हुआ तो वीड स्ट्रीट ने एक मध्य का रास्ता लेकर इसकी वास्तविक प्रकृति के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत किया। अब वो तथ्य इस प्रकार है। पहला, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक वास्तविक एवं पद्धतियों वाला विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अवलोकन योग्य विज्ञान है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में रॉबर्ट वीड स्टीड द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषताओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त एवं सामान्य विज्ञान होने के साथ साथ तार्किक एवं अनुभव सिद्ध भी है। तो प्यारे छात्रों, आज हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति के विषय वस्तु पर चर्चा किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चर्चा को सुनने के बाद निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और आगे समाजशास्त्र के विषय के बारे में अगले चर्चा में कुछ नए रूप से व्याख्यान देने का मैं प्रयास करूंगा। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार प्रसून
सहायक प्राध्यापक कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।